4, 3, 1, डाउन। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। नमस्कार, मैं काना धनगर हूं और इस समय आगरा में हूं। मेरे साथ में लखनऊ से चलकर आए, आगरा मोहब्बत की नगरी आगरा में पधारे श्री प्रदीप पाल जी हैं, जो पाल वर्ड्स टाइम्स के एडिटर इन चीफ हैं। कहा जाए तो समाज के लिए एक पिरोने का काम कर रहे हैं। समाज के युवाओं को और सामाजिक व्यक्तियों को एक उस मंच पर लेके जाने का काम कर रहे हैं। 40 साल का अनुभव है लेखनी का, उस लेखनी के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज को जगाने का कार्य वो कर रहे हैं। आज मेरे साथ हैं और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। आपसे बात करने का हमारा सौभाग्य आज हमें मिला है। धन्यवाद। मैं प्रदीप पाल लखनऊ से, और मैं आज काना जी के चैनल पे पधारा हूँ। काना का पन्ना आपने इस चैनल का नाम दिया है, और मैं आपका वीडियो, जो भी वीडियो आप बहुत सारे वीडियो बना के, सब जो समाज की हस्तियाँ हैं उनके वीडियो बना के आप डालते हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा, और मैं उसको हमेशा देखता हूँ। और जब एकदम सब काम से फुर्सत हो जाता हूँ, ज़्यादातर मैं रात में ही देखता हूँ ताकि इसको एकाग्रता से देखूँ। तो बहुत सारे लोगों के आपने, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, तो हर क्षेत्र के लोगों को आप कवर कर रहे हैं। तो मेरा भी सौभाग्य है आज मैं आपके आगरा नगरी में, ताज नगरी में, और आपसे मैंने बहुत ही आपसे 2 दिन से मैं लगातार आपसे, क्योंकि आप बहुत व्यस्त भी रहते हैं, तो मैंने इसलिए पहले से आपको आज मिलने का बनाया प्रोग्राम, और हम लोग आज आपके इस कान्हा का चैनल पन्ने में उपस्थित हैं। तो धन्यवाद। सर, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं 40 साल के अनुभव में आप कहाँ से कैसे कैसे परिस्थितियों से गुजरे, और आज जिस मंच पर आप हैं वहाँ तक पहुँचने में आपको कितनी कठिनाइयों का कहें या कितनी साहसपूर्ण ज़िंदगी का आपने सामना किया। देखिए, मैं रहने वाला मूल जो मेरा पैतृक स्थान है वो जबलपुर मध्य प्रदेश है। मेरे पिताजी वहीं पर कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल लाइन में थे, मेडिकल ऑफिसर थे। और ये मेरा लखनऊ जो है, यहाँ पर कुछ हमारा प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के संबंध में मैं लखनऊ आया। हमारी ननिहाल था, ये माँ का घर था ये। उसी सिलसिले में मैं लखनऊ आया, और फिर कुछ उस समय मैं काफ़ी मैंने बीकॉम तक की पढ़ाई की थी, और अपनी एक मंजिल ढूंढने के लिए चाह में मैं लखनऊ आ गया। और यहाँ पर एक स्कूल है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ। इस स्कूल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से मैंने अपनी जो लक्ष्य है जो जीवन का, उसको तलाश करने की कोशिश की, और लगातार लेखन के द्वारा 40 साल तक मैंने इस कार्य को, जो जीवन का सत्य है, जो जीवन का उद्देश्य है, उसको ढूंढने का मैंने कोशिश की है। और मैं बहुत ही अंदर से संतुष्ट भी हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं जीवन को, अपने जो सही राह है जीवन की, उस राह पे लेकर चलने की पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ। इतनी भी लेखनी आपने 40 साल से की हैं, 40 साल का अनुभव बहुत बड़ा होता है। ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें हैं आप जिनसे अधिक प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अपनी लेखनी का कार्य आपने किया है? देखिए, मैंने एक तो पारिवारिक एकता, हमारा एक्चुअली मुख्य जो लेखनी का आधार रहा है, जो वो पारिवारिक एकता रहा है। तो अब इसलिए क्योंकि पारिवारिक की एकता ही जो है वसुधैव कुटुंबकम की आधारशिला है, परिवार की एकता ही विश्व एकता की आधारशिला है। तो हर व्यक्ति को हम लोग ये जन जन में ये संदेश ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले अपने परिवार में हमें एकता लानी है, तभी हम एक अच्छा मजबूत देश बना पाएंगे, एक अच्छा मजबूत विश्व का निर्माण कर सकेंगे। इसी उद्देश्य के लिए हर परिवार के हम लोग परिवार में ये संदेश ले जा रहे हैं, चाहे वो पूरे देश के लोगों के अंदर इस बीच में ये संदेश को ले जा रहे हैं। तो एक और आपका साप्ताहिक पेपर है हर कमल दर्पण के बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। मैं देखता रहता हूँ, मेरे आगरा में भी मेरे ऑफिस पर आता है। हर कमल दर्पण के बारे में मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, इसका क्या अनुभव रहता है, आपने इसमें अपनी लेखनी आप करते हैं। भाई, ये हमारे हरिकमल दर्पण ये साप्ताहिक समाचार पत्र है, और इस समाचार के पत्र के द्वारा हम लोग जो भी हमारे समाज के राजनेता हैं, जो भी हमारे समाज के सामाजिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो,
चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, और बच्चों का भी हम लोग विशेषकर इसमें स्थान देते हैं, जो बच्चों की प्रतिभा का निखार हो, जिसके द्वारा बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें। और हम लोग इसमें जो हमारे समाज के युवक युवतियां हैं उनके वैवाहिक रिश्ते जोड़ने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इसका वार्षिक शुल्क रखा है 100 रुपये। तो हम चाहते हैं जो भी भाई, बहुत सारे लोगों में ये आपका कान्हा का पन्ने के द्वारा ये बात जाएगी, विचार जाएगा, तो आप जरूर इस पत्रिका को, हरि कमल दर्पण को घर घर पहुंचाने में। ये पत्रिका 100 रुपये, यह मतलब वार्षिक रहती है, एक वर्ष में 100 रुपये देना है, और ये पत्रिका एड्रेस पर पहुंचती है। एड्रेस पे ये बस, हाँ, बस अपना पता, और 100 रुपये की शुल्क है इसका मात्र। अगर 1000 रुपये में आजीवन है। हाँ, अगर आजीवन कोई सदस्य बनता है तो ये आर्थिक सहयोग भी होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी खर्चा भी आता है समाचार पत्र निकालने में, और काफ़ी लोग इसमें लगते हैं, समय भी करते हैं। मगर हम लोग का उद्देश्य, इसका एक मिशन है, ये हम लोग का पारिवारिक एकता का मिशन है, सामाजिक एकता का मिशन है, धार्मिक एकता का मिशन है। तो ये हम लोग एक मिशन भावना से कर रहे हैं ताकि सभी लोग इसको पढ़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इसका बहुत कम शुल्क रखा गया है। और भी आपकी पुस्तकें हैं जिनको देखकर मतलब प्रभावित हैं। आज की पत्रकारिता की बात की जाए तो ये एक पुस्तक है जो भारतीय कला साहित्य एवं पत्रकारिता निर्देशिका है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। भाई देखिए, हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनिल कुमार कटियार जी कानपुर के हैं, तो उनके द्वारा ये किताब का हम लोग ने भारतीय कला साहित्य एवं पत्रकारिता निर्देशिका का हम लोग ने एक संकलन किया है। इसमें देश भर के सभी राज्यों के हमारे जो हिंदी भाषी जो पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, उनका संकलन इसमें किताब में किया गया है, और हज़ारों की संख्या में है ये। और अभी इसका दूसरा भाग भी हम लोग मतलब तैयार होने की प्रक्रिया में है, वो भी जल्द ही आ जाएगा। तो इसका भी हम चाहते हैं जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं ज़रूर इस पुस्तक को अपने पास रखें, ताकि उनको किसी भी राज्य के किसी को देखना हो तो इस पुस्तक के द्वारा देख सकते हैं। पत्रकारिता जो करते हैं उनको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। जी हाँ, ये पत्रकारिता देखिए, क्योंकि अब हम लोग ने इसमें से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप भी सर्वसुलभ एक हम लोग को टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा एक मिला हुआ है हथियार। तो अब इसमें से हमने सारे व्हाट्सएप ग्रुप लेके इनके सभी को जोड़े हैं, तो उसमें अच्छा है व्हाट्सएप के द्वारा भी हम लोग आपस में शेयरिंग करें। और दूसरा हम लोग ने देखिए, ये हमने जो किताबें लिखी हैं वो किताबों को, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बच्चों के लिए उपयोगी हैं। पूजा के फूल है जैसे ये किताब, और बहुत अच्छे अच्छे इसमें विचार हैं कि बच्चों को किस तरह से हम बच्चों का परिवार में किस तरह से लालन पालन करें, तो अच्छा है। वोटरशिप और संसद में वोटरशिप के बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, ये बहुत अच्छा विचार है। हमारे राजा राम पाल जी सांसद जी के द्वारा हमारे को ये बहुत 20 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की, उन्होंने ये पुस्तक हमको हमारे आवास पे ही बैठक में दी थी, जब वो सर्वोदय पार्टी के संस्थापक थे, वो हमारे राजा राम पाल सांसद जी। और उन्होंने ये किताब दी, और मुझे इसलिए दी थी कि मैं एक शिक्षक की भी भूमिका में हूँ। उन्होंने कहा था इस किताब को आप पढ़िए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, ज़रूर आपको इस किताब में जो है, इसका उद्देश्य ये है कि हर वोटरशिप को एक जो सरकार बनाने के लिए वो अपने मतदान करता है, वोट का दान करता है, योगदान करता है सरकार बनाने में, लोकतंत्र में। तो हर वोटरशिप को, इस वोटरशिप के मायने यही है कि हर वोटरशिप को एक निश्चित धनराशि जो है उसको एक वोटर होने के नाते मिलनी चाहिए, ना कि वो गरीब होने के नाते, ना कि बेरोजगार होने के नाते, और ना कि कोई दिव्यांग होने के नाते। वोटरशिप हर व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, एक उसकी मतलब फीस के रूप में एक मिलनी चाहिए, ताकि वो सम्मान के साथ उसको ग्रहण करें। चाहे वो कोई टाटा हो चाहे बिरला हो, वो भी उसको सम्मान के साथ वो धनराशि लें, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसको सम्मान के साथ ले। इसी वोटरशिप का ये उद्देश्य है। और ये आज की तारीख में ये वोटरशिप की धनराशि अगर लागू होती है, ये संसद से ये कानून बनता है, तो 8000 रुपये हर वोटर को मिलेगा। और एक परिवार में करीब करीब 4-5 वोटर होते हैं, तो आराम से मतलब 40-50 हज़ार रुपये एक परिवार में मिल सकता है, और जीने का आदमी अच्छे से सम्मान पूर्वक अपनी ज़िंदगी जी सकता है। और अपने को बढ़ाना चाहता है अपनी आर्थिक स्थिति, तो फिर वो काम करेगा, मेहनत करेगा। तो यह उद्देश्य इसका है, ये वोटरशिप। पाल वर्ल्ड टाइम्स आप एक वेबसाइट चला रही है,
कितने सालों से ये वेबसाइट आप चला रहे हैं और क्या जरिया रहता है खबरों को प्रकाशित करने का? भाई देखिए, अब क्योंकि पहले का माध्यम तो पत्रकार प्रिंट मीडिया था पहले, जो लोगों तक संदेश ले जाने का। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो उसका भी लाभ लोगों को बहुत घर घर में टीवी के माध्यम से मिल रहा है। और उसके बाद अभी सोशल मीडिया भी आया है। सोशल मीडिया के द्वारा भी, जैसे आपके चैनल है, जैसे ये सोशल मीडिया में एक कार्य कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बड़े चैनलों से छूट जाती हैं, तो और बहुत महत्वपूर्ण होती हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो वो सोशल मीडिया का भी महत्व बहुत बढ़ गया है। हर आदमी को अब मोबाइल है, इंटरनेट है हाथ में, तो उसका भी बहुत महत्व है। तो हमने ये पाल वर्ल्ड टाइम्स अभी कोरोना काल में हम लोग ने ये विचार आया कि हम लोग क्यों ना एक वेबसाइट के माध्यम से, जिस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसको काम को करें। तो ये हमने वेबसाइट करीब 1.5 साल पूर्व, क्योंकि हर चीज़ आजकल ऑनलाइन हो रही है, तो सबके मोबाइल में इंटरनेट है, अपने मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम जुड़ सकते हैं पूरी दुनिया की चीज़ों से। तो ये हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम विशेषकर अभी हमने पहले चरण में ये लिया है कि हमारे पाल गड़रिया समाज के करीब 15-16 करोड़ लोग देश में रहते हैं। तो अभी हमारा पहले चरण में ये प्रयास है कि हम उनको एक ऑनलाइन मंच मतलब उपलब्ध करा सकें। तो इसके लिए हमने बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, और ये इसको काफ़ी विजिट भी करते हैं। हज़ारों लोग इसको पाल वर्ल्ड टाइम्स जो वेबसाइट है इसको विजिट करते हैं, और उसमें सकारात्मक पत्रकारिता का हमारा उद्देश्य है। क्योंकि देखिए, अपराध वगैरह की समाचार तो उसमें खोजी पत्रकारिता तो बड़े बड़े जो चैनल हैं या अखबार हैं ये कर रहे हैं, उनके पास इतना संसाधन है। हम लोग जो चीज़ छूट जा रही है, जो सकारात्मक, जो छोटी छोटी अच्छे कार्य हैं, जो हस्तियां हैं, बड़ी अच्छी अच्छी हस्तियां हैं, गांव में रहती हैं, शहर में रहती हैं, तो हम लोग उनको समाज के सामने लाने का हमारा विशेष रूप से कहा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र में हस्तियां हैं समाज की, कहीं ना कहीं उन्हें आगे लेकर आने में अहम रोल निभा रही है palworldtimes.com। हाँ, हमने अभी ये गांव में भी हमने हज़ारों लोगों को ये किताबें जो हैं उपहार से हमने एक अभियान चलाया था कि बुके की जगह बुक देनी चाहिए। मतलब जैसे हम लोगों को जाके बुके देते हैं तो वो तो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर वो बेकार हो जाता है। अगर उसकी जगह हम लोग बुक दें लोगों को, तो इसमें हमने हज़ारों किताबें ग्रामीण क्षेत्रों में जाके और शहरी क्षेत्रों में भी दी। हमारे राजनेताओं को भी हमने काफ़ी, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, जो भी आज हमारी सरकार में लोग हैं, बीजेपी सरकार, क्योंकि अभी हमने 2 साल पीछे इसको कार्यक्रम को शुरू किया था, तो बहुत सारे लोगों को हमने, राजनेताओं को, तो ये अभियान चलाया था। और अभी भी हम उस कार्य को कर रहे हैं। देखिए, हम हमेशा किताबें लेकर भी चलते हैं, और अभी हम लोग को यहाँ से जयपुर भी हमारे को, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी हमने कार्य किए हैं उसको प्रचार प्रसार के लोगों में, समाज को अच्छा बनाने के लिए, उसी आधार पे अभी हमको जयपुर में डॉक्टर शेर सिंह बघेला जी ने एक कार्यक्रम रखा है कल वहाँ पर, शनिवार को 4 दिसंबर 2021 को। उसमें हम लोग को 30 महान हस्तियों को, जो देश भर की और विदेशों से भी लोग हैं, तो वो उनके साथ में हमको भी वहाँ पर इसलिए सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि हमने कुछ अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार। कहा जाए तो 40 साल के जो लेखन है उसका कहीं ना कहीं आपको जो सम्मान है वो मिल रहा है। जयपुर में कल आपका सम्मान होना है, इंटरनेशनल लेवल पर कार्यक्रम है, देश विदेश की 30 हस्तियों का वहाँ पर स्वागत सम्मान होना, उसमें आपका भी नाम शामिल है। क्या कहना चाहेंगे सर, और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भाई देखिए, जब सम्मान मिलता है तो हम ये कोई मतलब हमें बहुत ये नहीं सोचना है कि हमने, है ना, कोई बहुत बड़ी सम्मान मिलने के बाद होता है कि हमें जब समाज सम्मान दे रहा है तो हमारा दायित्व और बढ़ गया, हमारे ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं, हमारे प्रति लोग अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। तो हमें फिर और मतलब ये सम्मान को हमें इस तरह से लेना चाहिए कि हमें और तेज़ी से अब समाज को करना है। और जीवन की मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य है और संकल्प है कि जीवन की अंतिम सांस तक अब हमें, मतलब जो हमारा पूरा जो समाज है वो हमारा परिवार है, क्योंकि अब हम लोग 60 के ऊपर वाले हैं। तो पारिवारिक दायित्वों से तो हम लोग मतलब अपने बच्चों से पारिवारिक दायित्व पूरे कर चुके हैं। अब हमें समाज ही हमारा परिवार है और उसी को हमें आगे बढ़ाना है,
उसी को शिक्षा का प्रचार करना है, उसी में हमें बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। देखिए इसमें एक हम सेंटेंस बोलेंगे, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, और 21st सेंचुरी वर्ल्ड रिक्वायर टू चेंज। देखिए शिक्षा जो है सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा विश्व को बदला जा सकता है, और 21वीं सदी का जो विश्व है वो बदलाव चाहता है। इस लाइन को हम लोग अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, इस संकल्प को अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, और इसी को लेकर कि वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे, सर पर बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे, जिनको लगी सेवा की लगन, कुर्बानी का जिन पर रंग चढ़ा, जिनको लगी सेवा की लगन, कुर्बानी का जिन पे रंग चढ़ा, ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं सुख और चैन का नाम रे, ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं सुख और चैन का नाम ले। तो हम लोग ये बच्चों में ये जज्बा पैदा करते हैं कि एक दिन दुनिया बदलूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा, एक दिन दुनिया बदलूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा, और विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊंगा। ये हम लोग बच्चों के अंदर ये सपना संकल्प डालते हैं, और ये शिक्षा के माध्यम से लखनऊ का एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय है। इसमें वर्तमान में 56,000 बच्चे पढ़ते हैं, और बहुत विश्व का सबसे क्लास 1 स्कूल कहलाता है। तो मुझे भी इसमें 40-41 साल से सेवा का अवसर मिला है, और बहुत सारे बच्चों के बीच में काम करके ये सब संकल्प मन में आए हैं। और हमारा चाहेंगे कि हमारे भाई कान्हा जी धनगर, उनकी जो टीम है बहुत ही लगनशील है, और आप लोग ज़रूर इनके हम शेयर करेंगे आपके नियमित रूप से, आपको जो ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, तो आप ज़रूर इनके चैनल को देखें और उनको आशीर्वाद भी दें और उनको मार्गदर्शन भी दें, और जो भी सुझाव भी दें उनको अच्छे अच्छे सुझाव दें। और इस चैनल को कैसे भाई आर्थिक सहयोग की भी, इस तरह की चीज़ों को आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूर नियमित रूप से चाहे कुछ ना कुछ ज़रूर सहयोग करें, चाहे 5 रुपये, चाहे 10 रुपये, चाहे 20 रुपये, जो अपनी समर्थ हो, तो आर्थिक सहयोग ज़रूर करिए, ताकि ये जो सच्चाई की जीत के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को, अन्याय के खिलाफ़ ये न्याय की लड़ाई है, अधर्म के खिलाफ़ ये धर्म की लड़ाई है। तो इसको भी आप लोग चैनलों को, छोटे छोटे चैनलों को अपना आर्थिक सहयोग दें। हमारे कान्हा धनगर जी पूरा 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं, तो इसी को इन्होंने अपना एक संकल्प बनाया है। तो कान्हा का पन्ना चैनल आपका जिंदाबाद, और कान्हा का चैनल घर घर पहुँचे। और जी सर, 40 साल का अनुभव है सर आपका लेखनी का। एक अंतिम सवाल है मेरा, सामाजिक जो सर्व समाज का युवा है, देश का युवा है, विश्व का युवा है, क्या संदेश देना चाहेंगे उस 40 साल के लेखन के अनुभव में कि आने वाला युवा किस स्तर तक लेखनी के क्षेत्र में जाए और अपना भविष्य तय कर सकता है? भाई देखिए, जिस क्षेत्र में भी आप हों, चाहे आप लेखनी के क्षेत्र में हो, चाहे संगीतकार हों, गायक हों, हम लोग ने जो है पूरी दुनिया की, जो एक स्कूल के माध्यम से पूरी दुनिया की जो समस्या है उसकी दवा खोजी है। अब उस दवा का मतलब प्रचार प्रसार करना, घर घर अपने राजनेताओं के माध्यम से, जिस भी पार्टी में आप हों, अपने नेताओं को वो विचार देना है आपको कि जैसे देश के लिए एक संसद है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक देश की सरकार होती है, देश का संविधान होता है। अब हमें इसके आगे, उससे आगे बढ़ के भी हमें पूरी दुनिया की, अब हमको विश्व संसद बनानी है, विश्व की सरकार बनानी है, विश्व का संविधान बनाना है, और विश्व का एक हमें न्यायालय बनाना है। तभी जो जंगल राज विश्व स्तर पे चल रहा है तभी वो ख़त्म होगा। जिस प्रकार से देश का संचालन कानून और संविधान के द्वारा किया जा रहा है, तो विश्व का संचालन भी हमें इसी तरह से करना चाहिए। यही संदेश मैं विशेष रूप से अपने युवाओं को देना चाहूँगा, अपने मीडिया बंधुओं को देना चाहूँगा, और जो हमारे कलम के योद्धा हैं इनको देना चाहूँगा। तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दुनिया से अगर युद्ध ख़त्म हो जाएंगे तो बहुत गरीबी, जो बेरोजगारी, बहुत सारे संसाधन जो है लड़ाई झगड़ों में ख़त्म हो जाते हैं, उससे पैसा बचेगा। वो पैसे से हम रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक नागरिक के लिए कर पाएंगे, चाहे वो देश का नागरिक हो, चाहे विश्व का नागरिक हो। और ये वोटरशिप का विचार भी आर्थिक आज़ादी का बहुत बड़ा विचार है
इसको भी हमको समझना है, अपने इस पे चिंतन मनन करना है। तो जो भी इसके बारे में और जानना चाहें तो आप ज़रूर हमारे से संपर्क करिए। हमारे कान्हा भाई को भी हम ये पुस्तक दे जा रहे हैं, कान्हा भाई के माध्यम से भी इसका आप तक संदेश जाएगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे फिर से मैं कान्हा का पन्ना जो चैनल है ये पूरे देश का चैनल बने और देश से आगे बढ़ के पूरे विश्व का चैनल बने, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। और मैं सभी भाई इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। हमारे चंद्रवीर जी हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में आगरा के हमारे NS हिंदवाल जी भी हमारे साथ हैं। और हमारे पर आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आप लोगों का सहयोग रहता है, तो सभी के प्रति मैं धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरे साथ में प्रदीप पाल जी थे जो पाल वर्ल्ड टाइम्स के एडिटर इन चीफ थे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सर्व समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। अगर आप शिक्षित हैं तो हर फील्ड में जा सकते हैं। तो वहीं हमने युवाओं को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि युवाओं को इस समय समझने और सोचने की आवश्यकता है कि आप किस फील्ड के धुरंधर हैं। जिस फील्ड में आपकी लगन है, जुनून है, उसी फील्ड को आप अवश्य चुनिए, क्योंकि जिस फील्ड में आपका जुनून है अगर आप उस फील्ड को चुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उसी के साथ साथ में सर से मुलाकात थी तो उन्होंने एक भारतीय कला साहित्य एवं पत्रकारिता निर्देशिका के क्षेत्र में मुझे पुस्तक भेंट की और इस पुस्तक का एक ही लक्ष्य है कि पत्रकारिता को किस ढंग से समझा जाए। पत्रकारिता को जिन लोगों ने आज पत्रकारिता के क्षेत्र में बदनामी की कगार पर ला दिया है, उस पत्रकारिता को एक निष्पक्ष आवाज़ देने का काम ऐसी पुस्तकें रियल में निभा रही हैं। तो वहीं वोटरशिप नाम से एक पुस्तक है, इसका बहुत ही जल्द मैं अपनी यूट्यूब पर एक वीडियो लेकर आऊँगा और आपको पूरी तरह पुस्तक को समझाने का प्रयास करूँगा। मैं कान्हा धनगर, कान्हा का पन्ना चैनल के साथ आगरा से लाइव।